हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के मेले सांस्कृतिक महोत्सव जो भी होते हैं, और यहाँ पे जो इसकी कला है, संगीत कला, स्थापत्य कला है, इन सभी की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले वन क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको इसमें तीन सही है, एक रॉन्ग है, तो उसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले बिरजू महाराज है, तो काफ़ी फेमस हैं, तो सभी को आई थिंक पता होगा। कथक से हैं तो राइट है। फिर बिस्मिल्लाह खां, ये भी सही है, सैनाई। जबकि जाकिर हुसैन, ये गलत है। ठीक है, और इसका फिर उसके आगे अमजद अली खान, ये भी सरोद से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके आगे देखते हैं, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा था। तो ये आप सबको आई थिंक पता होगा, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये सबसे पहले था। इसका नाम जो चेंज किया गया 1960 में, इसका नाम चेंज किया गया। आई थिंक 60-61 कुछ है। ठीक है, 1961 ही है। हम 61 में नाम इसका परिवर्तन किया गया है। पहले इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिकल कॉलेज। ठीक है, ये इसका नाम था। इसकी जो स्थापना हुई 1926 में हुई थी, यूपी में हुई थी। फिर 1961 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है, तो इसका जो ये 1975 में इसका स्थापना हुआ था, और ये लखनऊ में है। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें ललित कला अकादमी, ये भी लखनऊ में है। और संगीत नाटक, आई थिंक ये वाराणसी में है, कुछ लखनऊ या वाराणसी, कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो बी है, और इसको बता दिया। इसकी सबसे पहले स्थापना जो 1926 में हुई थी, और इसका नाम 1926 में जब स्थापना हुई, तो इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिकल यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद चेंज कर दिया गया, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। फिर उसके आगे चलते हैं, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु तो उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा था। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कौन सा, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ए है, कौशाम्बी था, जो दोनों के लिए, मतलब जहाँ पे दोनों धर्म का प्रचार हुआ काफ़ी हद तक, तो वहाँ पे कौशाम्बी है। फिर उसके आगे चलते हैं, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं, सुमेलित करना है आपको, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उसका ऑप्शन आगे देखते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित कौन कौन से हैं। तो इसका हम बता दें, बिरहा कहाँ से है। बिरहा, आप तो विरह जानते होंगे, राधा की नगरी और ये सब। तो ये बिरहा किससे है, ब्रजी से है, ब्रज क्षेत्र से है। और कजरी की अगर बात करें, तो कजरी ये अवधि में है। ठीक है, और फिर उसके आगे देखते हैं, कुछ ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रसिया था, बुंदेलखंड। तो कजरी जो था बुंदेलखंड से संबंधित है, और रसिया जो संबंधित है कि ये भी ब्रज से संबंधित है। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, किसकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो जो हैं, खड़ी बोली की भाषा सबसे ज़्यादा इन्होंने इसमें रचनाएं की थी। ठीक है, और इन्हीं हिंदुस्तान का तोता ए हिंद बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये खड़ी बोली के सर्व प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, और फिर उसके आगे चलते हो, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रयागराज है। ठीक है, सो आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर प्रयागराज है। फिर उसके आगे थे, सितार मिश्रण है, किसका मिश्रण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीणा और तंबू,
तंबूरी का मिश्रण है। और अगर हम बात करें, वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। अपनी इंडिया की बात करें तो सबसे पुराना अगर वाद्य यंत्र पूछा जाए तो वीणा है। फिर उसके आगे आते हैं, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा ये सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, तो फिर उसके आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बता दें, देखो आला जो है महोबा से संबंधित है, दैट्स राइट है। फिर उसके बाद बात करेंगे, रसिया बरसाना से संबंधित है, ब्रज क्षेत्र में आता है, जो सही है। और कजरी है मिर्ज़ापुर, ये भी राइट आंसर है। और बिरहा, बिरहा ये भी बरसाना से ही संबंधित है, कन्नौज से संबंधित नहीं है, तो ये राइट आपका हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? वीणा है, आपको बता चुके हैं। फिर उसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, उस्ताद बिसायत खां, ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ये सितार से संबंधित है। ओके, ये सितार से संबंधित है, मतलब 1 का 4 हो गया। फिर फ़िदा हुसैन नारसी, ये किससे संबंधित हैं? तो इनकी अगर बात करें तो ये रंगमंच से संबंधित है। फिर सितारा देवी, ये तो काफ़ी फेमस है, पूछी भी जाती है, तो ये कथक से संबंधित है, सितारा देवी। ओके, फिर जतिन भट्टाचार्य, ये किससे संबंधित है? ये सरोद हो जाएगा। ओके, तो इसमें इसका राइट आंसर जो आपका मिल रहा है, इसमें डी मिल रहा है। फिर उसके आगे चलते हैं, इसका डी मिल रहा है। आगे कह रहा है, तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी है, ग्वालियर में है। फिर उसके आगे चलते हैं, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र में है? राई लोक नृत्य है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी डी है, बुंदेलखंड क्षेत्र। और अगर बात करेंगे, यहाँ से कुछ और भी पाए जाते हैं जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे बात करेंगे, यहाँ पे है मौनिया है लोक नृत्य, फिर उसके बाद राई है यहीं पे, और देवी, और एक देवी लोक नृत्य होता है, और घोड़ा नहीं छोड़ा, सॉरी यार, घोड़ा छोड़ा करके कुछ है, और एक कानरा करके है। ठीक है, ये जो लोक नृत्य हैं यहाँ के काफ़ी फेमस हैं, जो कि पूछे जाते हैं। सो इसका राइट आंसर जो हमारा बन रहा था, बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है? यूपी का जो दक्षिणी भाग है, जो पठारी क्षेत्र से संबंधित है, वो उसे हम बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, फरवरी में इसे मनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके आगे, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध, ये काफ़ी फेमस है और क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं इनसे। तो इसका जो राइट आंसर है, बनारस है, बनारस के घराने से संबंधित है। अपने यूपी में काफ़ी सारे घराने हैं, और अगर हम बात करें लखनऊ घराना से, तो इसमें काफ़ी फेमस बादशाह रहे हैं, नवाज वाजिद अली बादशाह, जो लखनऊ घराने से संबंधित है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर तो बी है, और लखनऊ घराने से बता रहे थे, नवाज वाजिद अली शाह। फिर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चरकुला। चरकुला में क्या होता है कि महिलाएं होती हैं जो इस क्षेत्र की, ब्रज क्षेत्र की, वो अपने सर पे 108 दियों का पूरा एक कॉम्बिनेशन ले करके फिर डांस करती हैं, तो काफ़ी अच्छा मतलब मस्त लगता है देखने में। सो ये कहाँ का क्षेत्र है? ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और भी आपको बता दें, जैसे काफ़ी जो फेमस है यहाँ के, एक है ब्रज क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक लट्ठमार होली। ठीक है, और रास यहीं का काफ़ी फेमस है, रास और रासक भी बोलते हैं, और झूला नृत्य यहीं का है, काफ़ी फेमस है, और एक चरकुला नृत्य। ओके, चरकुला तो आपको बता ही दिए, चरकुला हो गया, और लट्ठमार होली हो गया, और रासप्रत रासक, और एक और होता है मयूर, यहाँ पे होता है, जो काफ़ी फेमस है।
और उसके आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो गया सी, चरकुला हो गया। फिर कह रहा है सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है। तो ये मेला लगता है बहराइच में, काफ़ी फेमस है। और बाराबंकी का आप तो जानते होंगे, काफ़ी फेमस देवा मेला है। और एक देवा शरीफ मेला, देवा मतलब देवा मेला जो लगता है वो भगवान शंकर से संबंधित है। और महादेवा जो ये मुस्लिम के एक क्या नाम था उनका यार, वाजिद नहीं, वो नहीं, कोई है फेमस है। तो काफ़ी मतलब विदेशों से यहाँ पे लोग आते हैं, काफ़ी भीड़ पकड़ वाली जगह है यहाँ पे। तो उसके आगे चलते हैं। उसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बहराइच हो गया। बहराइच में कौन सा, सैयद सालार मेला यहाँ पे लगता है। ओके, फिर उसके आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सहरा। ठीक है, तो सहरा जो बुंदेलखंड में फसल जब कटाई हो जाती है, पक जाती है, तब ये मनाया जाता है। जैसे अपने यहाँ होता है, अब तो मतलब पहले क्या होता था, फसल गेहूँ की फसल अक्सर कटने वाली होती तो होली होली मनाई जाती है। तो उससे संबंधित बहुत हद तक है। ठीक है, उसी के आसपास मनाया जाता है। और यहाँ पे कुछ और भी हैं बुंदेलखंड में, आपको बता चुके हैं, जैसे कि मौनिया था, राई था, देवी, घोड़ा, कनार, ये सारे यहाँ के काफ़ी फेमस। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है। तो यहाँ का सबसे ये लोकप्रिय कौन सा है, आला है। और ठीक है, जो कि महोबा में काफ़ी फेमस है। ठीक है, सो उसके आगे चलते हैं। रसिया तो आपको जानते होंगे, ब्रज क्षेत्र से है, बिरहा ये भी ब्रज क्षेत्र से है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं हम। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, मतलब कहाँ मनाई जाती है ये पूछ रहा है। तो ये वृंदावन में मनाई जाती है, हरिदास। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये कह रहा है कि सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो बटेश्वर मेला लगता है, ये काफ़ी फेमस ये भी है। तो ये लगता है वृंदावन में, सॉरी नहीं, ये आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है। और देवा मेला तो आपको पता है, बाराबंकी। ओके, और नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, ये भी काफ़ी फेमस है। और बच्चा ये वृंदावन में लगता है। अभी पीछे हम लोगों ने देखा हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है, वृंदावन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा डी बन जाएगा। ओके, फिर उसके आगे देख रहे हैं चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ पे होता है। तो ये तो आपको काफ़ी पीछे बता चुके हैं। तो ब्रज भूमि से संबंधित है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, देखो रिपीट हो रहे हैं। और फिर इसका राइट आंसर बी हो गया। उसके आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित हैं। तो कथक से कौन संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा जोशी, जो कथक से संबंधित नहीं है, बाकी सारे लोग हैं कथक से संबंधित हैं। शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिंदादिन। ओके, उसके आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा लोक संगीत, पूछ रहा है कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो इसका जो देखो, कजरी जो है बनारस से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। और बिरहा जो है कानपुर कह रहा है, ये राइट नहीं है, क्योंकि बिरहा ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ओके, फिर होली हो गया, होली तो ब्रज क्षेत्र से है, लट्ठमार होली होली। और फिर उसके बाद नौटंकी हाथरस से संबंधित है। तो ओके, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर उसके आगे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, 26 में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कर्मा महोत्सव महोबा ये गलत है। और बाकी सारे एकदम सही है। तो धुरिया बुंदेलखंड में होता है, धीवर का कहार जाति के लोग मनाते हैं। और नटवरी पूर्वांचल में होता है। ओके, 27 उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति
विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। बस ये कह रहा है संस्कृति जो विभाग है उसमें कौन सा कार्य शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है डी है। इसमें मतलब उसकी बिक्री से संबंधित नहीं है। जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर ऐतिहासिक चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे, उनको गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त होता है। तो उसके लिए एक विभाग होता है, जो संस्कृति विभाग होता है, ये लोग बेच नहीं सकते। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें राइट है। उनका संरक्षण, प्रकाशन, अभिलेखीकरण, ये सारी राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ढोला मारू। बाकी तो आप लोग उत्तर प्रदेश में जो ब्रज क्षेत्र, बुंदेलखंड और इधर पूर्वांचल है, ओके, तो इसमें बिरहा, कजरी, रसिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा ढोला मारू हो जाएगा। फिर उसके आगे चलता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका तो बी हो गया। इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है 29 में। तो देखो, आला बुंदेलखंड में महोबा से संबंधित है, दैट्स राइट। एंड बिरहा पूर्वांचल में मथुरा से संबंधित है, ओके, तो ये भी सही है। फिर कजरी अवध से संबंधित है, ये भी राइट है। तो इसका जो रंग है चैता, ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, यही गलत है, तो ये ओके। फिर उसके आगे चलते हैं हम। राई लोक नृत्य किससे संबंधित है। तो राई आपको पता होगा, अभी बता चुके थे। राई, देवी घोड़ा और कनार, मौनिया, ये सारे कहाँ से संबंधित हैं, बुंदेलखंड से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, ओके। सो उसके आगे चलते हैं। भातखंडी संगीत संस्थान लखनऊ डीम्स विश्वविद्यालय बना, कब बना। तो इसका जो राइट आंसर 2001 में ये बना है। और फिर उसके आगे कह रहा है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है शिवनंदन नौटियाल, इन्होंने शिवनंदन नौटियाल इसका राइट आंसर है। फिर उसके आगे देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे आयोजित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आगरा में होता है। लखनऊ की किसने लखनऊ की सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेहंदी, जो है आपने कभी सुना भी नहीं होगा मेहंदी। तो यहाँ पे बिंदा दीन, उस्ताद दूल्हे खां और इलियास खां, ये जो सारे लोग हैं मतलब यूपी से संबंधित हैं। बाकी मेहंदी यूपी से संबंधित नहीं है। फिर उसके आगे चलते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किस बादशाह के काल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है हुमायूं हो जाएगा, ठीक है, हुमायूं के काल से हुआ है। फिर उसके आगे हम बात करेंगे। इसमें कह रहा है आपको सुमेलित करना है। तो देखो अकबर, सॉरी, यहाँ पे गोविंद साहब, तो ये सहारनपुर से संबंधित हैं। फिर उसके आगे बात करेंगे अगर, तो कैलाश मेला कहाँ पे लगता है। तो ये लगता है अम्बेडकर नगर में, ओके। फिर उसके आगे कह रहा है सैयद सालार, ये किससे संबंधित हैं। तो ये बहराइच से संबंधित हैं। और साकुम्बरी देवी, ये आगरा से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन रहा है, राइट आंसर ए बन रहा है। उसके आगे चलते हैं। यूपी में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है। तो यहाँ पे बिरह लोकगीत है जो यूपी में गाया जाता है। आप लोग जानते होंगे, मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं यार, लव सॉन्ग के चक्कर में मतलब बरसात में याद आने लगती है, ऐसा कुछ होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बिरहा मतलब अगर दो लोग अलग हैं तो एक दूसरे की याद में बिरह में जीते हैं, ठीक है, तो उस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप, बस याद करने के लिए। तो इसमें आपका बिरह हो जाएगा, बरसात के मौसम में बिरह गाया जाता है। और उसके आगे चलते हैं।
उसके आगे कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोगी किस घराने से संबंधित है। तो ये किराना जो घराना है उससे संबंधित है। इसमें आपको बता दें कि जो कुछ आईएएस और पीसीएस और यूपीपीसीएस इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्योंकि क्या होता है कि यूपी यूपी एक मतलब यूपी में कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब हर एग्ज़ाम में वही इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं। तो ऐसा मतलब देख करके एकदम भयानक सा लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जो कि संबंधित हैं किराना घराने से। ओके, फिर उसके आगे लखनऊ से तो आपको पता है कौन सबसे ज़्यादा, जो नवाज वाजिद अली शाह। और बनारस घराने से काफ़ी फेमस हैं गिरिजा देवी। ओके, तो उसके आगे चलते हैं हम। कौन कथक कलाकार, इसका राइट आंसर जो हो गया, इसका राइट आंसर, एक मिनट, हाँ इसका राइट आंसर हो गया, बी इज़ राइट हो गया। उसके आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है। कथक से बिरजू महाराज तो काफ़ी फेमस हैं, आप सभी को पता होगा। तो और लच्छू महाराज ये भी, और सितारा देवी, ये सभी कथक से संबंधित हैं। तो हमारा बच्चा किशन महाराज, तो ये। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। आपको सुमेलित करना है। अम, पशु मेला कहाँ होता है। तो ये होता है बटेश्वर में ही पशु मेला होता है, काफ़ी फेमस है बटेश्वर का। फिर उसके आगे द्रुपद गान, ये तो वाराणसी से संबंधित है। और फिर उसके बाद गोविंद साहब मेला, ये तो कहाँ पे लगता है आप सभी को पता होगा। कह रहे थे सैयद सालार जो हैं, वेट यार थोड़ा वन में था। पशु मेला कहाँ पे होता है, बटेश्वर में, काफ़ी फेमस है। फिर उसके बाद बात कर रहे थे द्रुपद मेला, ये वाराणसी का है। और फिर उसके बाद गोविंद साहब भी अम्बेडकर नगर का है। और माघ मेला प्रयागराज में होता है। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर है। फिर उसके आगे चलते हैं हम। उसके आगे कह रहा है इसमें कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। आपको बताना है कौन कौन सा कहाँ से संबंधित है। तो विरह जो संबंधित है वो पूर्वांचल से है, संबंधित है। ओके, और रसिया जो है आपको पता होगा ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। सॉरी, रसिया जो है ये लखनऊ से अवध से संबंधित है। और फिर आल्हा की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड से है। और कजरी ब्रजभूमि से संबंधित है। ओके, सो इसका जो राइट आंसर आपका हो गया, इसका राइट आंसर इस सी है। फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे सारे यूपी के ही हैं। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करने। आपको बताएं अगर यहाँ पे कौन कौन सा राइट आंसर है। 1926 में हुई थी, दैट्स ये राइट है। और फिर उसके बात करें राज्य ललित कला अकादमी, इसकी जो हुई थी स्थापना, ये भी राइट ही है 1962 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। तो बचा यही बचा, और ये भी राइट ही हो जाएगा। तो इसका आपको देखो आंसर कौन सा मिला है, ए का 1, बी का 2, सी का, तो ये राइट आपका ए हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं है, बस ख़त्म हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। कह रहा है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है किसके लिए। मिर्ज़ापुर में कौन सा, मिर्ज़ापुर में अगर हम बात करें, कजरी त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, काफ़ी फेमस है। यहाँ से कजरी पूछा भी जाता है क्वेश्चन। फिर उसके आगे बात करेंगे अगर, चरकुला तो आपको पता होगा ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। और फिर उसके आगे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो
और ये बरसात के मौसम में गाया जाता है। तो यही आपका बन रहा है, बाकी सारे तो सही हैं। बिरजू महाराज कत्थक है, आला महोबा, अहमद अली खां सरों से संबंधित है, सभी राइट है। तो आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। टोटल आपको पता होंगे आठ आठ नृत्य हैं जो पूरे इंडिया में हैं। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। शाकंभरी, यहाँ से आपको बता दें, यहाँ पे देखो उड़ीसा, ओडिसी जो उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी केरल का है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। फिर उसके आगे कह रहा है शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में इसका आयोजन होता है। दैट्स राइट, डी इज राइट हो जाएगा। फिर उसके आगे बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये अवधी बोली के अंतर्गत आते हैं। और फिर उसके आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा गलत है। तो कजरी कहाँ पे गाते हैं? कजरी राइट नहीं है। बाकी देखो आला बुंदेलखंड हो गया, महोबा में, और बिरह पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध, और कजरी ये गलत है, और चैता ये अवध और भोजपुरी क्षेत्र में गाया जाता है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा लोक नृत्य ये नहीं है? तो आपको बताया थे कौन कौन सा राइट है। तो बढ़ैया यहाँ का नृत्य नहीं है, बाकी सारे हैं। ख्याल, पाई डंडा, राई, ये सारे हैं यही के। उसके आगे कह रहा है लट्ठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में बरसाना में मनाई जाती है। ठीक है, बरसाना में इसे मनाया जाता है। फिर उसके आगे चलते हैं हम लोग। अयोध्या की किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो इसका जो आपका राइट आंसर है खुशी महाराज, इन्होंने टप्पा शैली को। और फिर उसके आगे चलते हैं। वर्ष होली के बाद आयोजन किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो मेरठ में नौचंदी मेला काफ़ी फेमस है, तो यही हो जाएगा। राइट आंसर इज़ बी। और फिर उसके बाद किस सूफी संत की वार्षिक पर देवा में मेला लगता है? तो देवा में कौन सा आपको हाँ बता रहे थे, वाजिद अली शाह, या इसका राइट आंसर है। तो फिर उसके आगे बढ़ते हैं। देवा मेला काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मेला है, यहाँ पे बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। फिर उसके आगे कह रहा है प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये इटावा घराने से संबंधित हैं। ये यूपीपी में 2019 में पूछा गया। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको, कुछ न कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान कहाँ से? इटावा से। वैसे काफ़ी फेमस जो लखनऊ घराना, आगरा घराना और वाराणसी, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, बट ये भी पूछा गया है। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो इसका जो राइट आंसर है किशन महाराज, सॉरी कव्वाली, इसका जो कव्वाली है इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर उसके आगे कह रहा है निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस की कबीर चौरा में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है किशन महाराज। फिर उसके आगे चलते हैं। ये राजस्व मंडी परिषद में पूछा गया। निम्न में से कौन सा लोकगीत बनारस के महीनों में बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है कजरी। कजरी से बरसात के महीनों में गाते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, किसे बोला जाता है? तो नाट्य शास्त्र को कहते हैं बाइबल ग्रंथ बोला जाता है। तो आई थिंक सारे पॉइंट को टच करते हुए इसमें कंप्लीट कर दिया गया है। अब फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।